हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन फाउंडेशन चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्किमेडीज प्रिंसिपल, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्लास 9th के अंदर। ये ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ही डाला हुआ है, लेकिन पहले कभी ये फ्लूइड के अंदर हो सकता था, लेकिन अभी इसको हम फ्लूइड के अंदर ही पढ़ते हैं। लेकिन डाला हुआ ये ग्रेविटेशन के अंदर है क्लास 9th के एनसीईआरटी में। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग किस लिए है कि सर आर्किमेडीज प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को थोड़ा फील करा दीजिए। तो आज मैं इस क्लास के अंदर आपको स्टेटमेंट ही फील कराने आया हूं। ये जो स्टेटमेंट बोलता है कि आर्किमेडीज प्रिंसिपल बोलता है कि अगर किसी बॉडी को आपने कंप्लीटली या पार्शियली पानी के अंदर डुबोया हुआ है, तो पानी उसके ऊपर बयान्ट फोर्स लगाता है। सर क्या उस बयान्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड आप हमें बता सकते हो? बिल्कुल, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बयान्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताऊंगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है ये है कि व्हेन अ बॉडी इमर्स पार्शियली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट। तो एक फोर्स लगती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, इस तरह से लगती है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्यों लगती है ये भी मैं आपसे बात करूंगा। विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। चलिए इसको हम समझते हैं, थोड़ा फील कर करके थोड़ा समझते हैं। आपके पास एक कंटेनर है इस तरह से, इसके अंदर मैं अगर पानी फिल कर दूं, इसके अंदर अगर मैं वाटर फिल कर दूं, ऐसे वाटर फिल कर दियो सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। आपके पास तो पानी है सर, पानी बहुत कीमती है, वेस्ट मत कीजिए। अरे पानी कीमती है, लेकिन उससे भी कीमती तेरी पढ़ाई है, वो भी करेंगे आज। बिल्कुल करेंगे। देख, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं कि एक मैंने सिलेंड्रिकल बॉडी इसके अंदर डाल दी है। ये ले सिलेंड्रिकल बॉडी इसके अंदर मैंने पानी के अंदर डाल दी है। जब ये पानी के अंदर गई होगी बॉडी, तो सबसे पहले मुझे बता, इस बॉडी ने पानी को डिस्प्लेस किया होगा, इसको पानी का डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तभी तो ये बॉडी अंदर गई होगी। और कितना पानी इसने डिस्प्लेस किया होगा ये भी आपको पता है। तो बयान्ट फोर्स जो लगेगी इस पर हमेशा कैसे लगती है? ऊपर लगती है। अब इसका प्रूफ कैसे दूं मैं आपको, जरा देखो। आपको पता है जब ये बॉडी पानी के अंदर गई होगी, तो पानी ने इस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाई होगी। एक फोर्स ऊपर से भी लगी होगी जिसे हम F1 बोल देते हैं, एक फोर्स ऊपर लगी होगी जिसको हम F2 बोल देते हैं, और साइड से भी फोर्स लगी होगी। यू नो वेरी वेल, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी थ्रस्ट अपॉन एरिया, और फोर्स हो जाएगी आपकी प्रेशर इनटू एरिया। मैंने आपको प्रेशर पढ़ा रखा है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। प्रेशर हमेशा डिपेंड करता है हाइट पर, ये शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज से इंडिपेंडेंट है। सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बता दी आपने। ठीक है, अब जरा देखो, अगर प्रेशर इस लेवल की बात करूं तो इस लेवल पर प्रेशर बराबर है, इस लेवल पर प्रेशर कैसा है? बराबर है, क्योंकि हाइट सेम है। और ये फोर्स कैसी हो जाएगी? इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर सेम है, ए भी सेम है। तो प्रेशर सेम, ए सेम, तो फोर्स कैसी? इक्वल एंड ऑपोजिट। तो सर क्या मैं इन फोर्सेस को कैंसल आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, यानी साइड वाली जो फोर्सेस हैं वो सारी कैंसल आउट हो जाएंगी, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अब जरा देखो, ऊपर वाली फोर्स F1, नीचे वाली फोर्स F2। यहां से मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस H1 है, और ये डिस्टेंस मैं बोल देता हूं कि ये जो हाइट है ये H2 हाइट है। अब जरा देखिए, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा या यहां पर H2 वाली हाइट पर प्रेशर ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो ये फोर्स बड़ी, ये फोर्स छोटी। तो इसका मतलब ये जो इसका एफ नेट है वो कहां होने वाला है? ऊपर होने वाला है। ये हो जाएगा इसका एफ नेट। इस एफ नेट को ही हम बयान्ट फोर्स बोलते हैं, नथिंग बट इट इज बयान्ट फोर्स। इसी को बोलते हैं, जो कि ऊपर लगती है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, इसी को बोलते हैं बयान्ट फोर्स। ये एफ नेट ही आपकी क्या है? बी एफ है, यानी बयान्ट फोर्स है। इसीलिए हमेशा जब भी लिक्विड को अंदर पानी में डाला जाता है, यानी जब भी किसी बॉडी को लिक्विड, सर उल्टा बोल गए, सर उल्टा बोल गए, सर फंस गए, अरे कुछ नहीं फंसा, इधर देख। जब भी किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डालते हैं, जब भी किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है। और क्यों लगती है इसका रीजन आपको समझ में आ गया? बिकॉज दे आर अनबैलेंस्ड फोर्स, उसका अनबैलेंस्ड फोर्स है, और ऊपर की तरफ इसका एफ नेट आ रहा है, क्योंकि ये वाली फोर्स ज्यादा है। अब इस एफ नेट का हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आर्किमेडिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आर्किमेडिस साहब के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो ये फोर्स कितनी होगी? विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यानी ये जो आपकी बयान्ट फोर्स है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर ही होगी। डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगी। सर लिक्विड कुछ भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, बिल्कुल कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है,
अभी जरा देखिए, इसका हम प्रूफ करते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आइए इसको प्रूफ करते हैं। सर नेक्स्ट पेज पर इसका प्रूफ बता दीजिए, एक बार ये क्लियर हो रहा है, आधा क्लियर है, आधा और करा दीजिए। बिल्कुल आधा और करते हैं। अब इसका प्रूफ देखो कैसे होगा। सिंपल, पहले फिर से वही बना देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 5 मिनट के अंदर सर बना दीजिए, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि आप दोबारा दोबारा बनाए, दोबारा दोबारा बनाए, दोबारा दोबारा बनाए, दोबारा दोबारा नहीं बनवाएंगे दोस्त। ये बॉडी डालेंगे, बॉडी की हाइट h लेंगे, यहां से लेके यहां तक हाइट h है। ये तुझे पता है h1 है, और ये तुझे पता है h2 है, और ये वाली फोर्स तुझे पता था F1 थी, और ये वाली फोर्स तुझे पता है F2 है। ऊपर तेरा बयान्ट फोर्स है, ये F नेट है। ठीक है, अब जरा देखो, प्रेशर का फॉर्मूला तुझे पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी थ्रस्ट, तो F हो जाएगा तेरा PA। और प्रेशर का फॉर्मूला बता चुका हूं, रो जी एच, ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज होता है। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। जितनी हाइट तक उसमें आप डुबोगे, इसको और नीचे लेके जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और नीचे लेके जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ओके, अब जरा देखो, कुछ नहीं करना। अब इस एफ नेट, अरे जो लिखा हुआ है वही लिख दे। बी एफ क्या है? F2 माइनस F1, यही है। बड़ी फोर्स F2 है, छोटी फोर्स F1 है, ये हो जाएगा F2। F2 क्या है? यही तो है, यही तो है, यही तो है। अब जरा देखो, यहां पर P2 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और P2 के लिए रो जी H2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तेरा रो जी H1A हो जाएगा। बोल होगा या नहीं होगा? बोल होगा या हाँ या ना में जवाब तो दे दे मुझको। तो यही होगा ना। अब जरा देखो, क्या रो जी ए कॉमन ले सकता हूं? सर बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी ही सरकार है, बिल्कुल है आपकी। तो ये हो जाएगा रो जी ए, और ये हो जाएगा H2 माइनस H1। क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 क्या है? H2 में से अगर मैं H1 हटाऊंगा तो क्या मुझे H1 मिलेगा? सर ये तो रॉकेट साइंस बता दिए हो। अरे H2 में से H1 माइनस करोगे तो H ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा रो जी ए, और ये हो जाएगा H। सर अब इस AH का क्या करें? ये AH कुछ नहीं होता, ये AH वॉल्यूम है। ये AH कुछ नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम ही है। सर ये कैसे पता चलेगा? अरे देख, ये सिलेंड्रिकल बॉडी थी, और पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? AH होता है। तो क्या वॉल्यूम को मैं AH लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आपके हाथ में मार्कर है। यही है, यही है। ये क्या है तेरा? बयान्ट फोर्स है, बयान्ट फोर्स। और ये क्या है? वॉल्यूम। सर किसका वॉल्यूम? किसका वॉल्यूम? अरे क्या वाटर का वॉल्यूम? अरे क्या लिक्विड का वॉल्यूम? अरे क्या 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 बॉडी का वॉल्यूम? बिल्कुल नहीं, पूरी बॉडी का भी नहीं। ये सिंपल हम लोग बोलेंगे कि वो वॉल्यूम जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है। सर बिल्कुल, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा तेरा सबमर्ज्ड लिक्विड, यानी जितनी बॉडी पानी के अंदर डूबी हुई होगी उतनी का ही हम वॉल्यूम लेंगे। आधी है तो 1/2, 3/4 है तो 3/4, जितनी है सर उतना लेंगे। क्या? बिल्कुल लेंगे। तो ये वॉल्यूम है सबमर्ज्ड पार का। लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी किसकी है सर? लिक्विड की डेंसिटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तू बहुत अच्छे से जानता है, gm/r², 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए। अलग प्लेनेट की बात होगी तो ऐसा ले लेंगे। मून की बात करता हूं तो 1.63 ले लूंगा। तो दिस इज बयान्ट फोर्स। तो ये है तेरी बयान्ट फोर्स, रो जी एच। आर्किमेडिस प्रिंसिपल का प्रूफ भी हो गया, आर्किमेडिस प्रिंसिपल भी तुझे समझ आ गया। क्या आया नहीं आया? बोल। अरे आया नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। आप तो पेपर मिलते ही ऐसे फाड़ूंगा, ऐसे फाड़ूंगा उसको। बिल्कुल, अरे फाड़ना नहीं है, पेपर करके आना है। सर ऐसे नहीं होगा। अबे ऐसे ही होगा, यहाँ पढ़ाई ऐसे ही होगी। आया समझ? आर्किमेडिस प्रिंसिपल, आर्किमेडिस प्रिंसिपल कहता है कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर है। और तो सिंपल सर मैं ऐसे भी लिख सकता था। क्या? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड का क्या होगा? mg होगा। और क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सर मास क्या हो जाएगा? वीरो हो जाएगा। क्या क्या ऐसे प्रूफ कर सकता था? बिल्कुल कर सकता है तू, लेकिन अच्छी बात यह है कि तू उसे ऐसे ही प्रूफ करियो जैसे मैं बता रहा हूं। इस वाले मेथड से ही प्रूफ करके आएगा, तुझे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है? क्या समझ आया तुझे? अगर समझ आया है तो इस पर न्यूमेरिकल्स लगाने शुरू कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड के अंदर, और 11th में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि इसी क्लास में खत्म हो जाएगा, आगे भी आने वाला है। ठीक है? तो मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में, तुझे परेशान नहीं करेंगे।
मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाने शुरू कर दे। सर लगाता हूं, अभी लगाता हूं, लगाने शुरू कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्त, बाय बाय।